Hello friends, welcome to this biology. Today we will continue the chapter molecular basis of inheritance. Today we will basically emphasize on the Griffith experiment and your every Marklew and McCarthy experiment. So let's start the lesson. What is Griffith experiment and what are the various experiments which were done for the search of the genetic material. Okay, so ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्या, कौन सी चीज जेनेटिक मटेरियल है, हम तो पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल की खोज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट दिए थे इसको ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल बोला जाता था। तो वो किसने दिए थे ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिए थे। ठीक है, कब दिए थे? 1928 में दिए थे। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का खोज था, तो उससे पहले कि क्या हुआ था, जितनी सारी डिस्कवरी हो चुका था, तो इससे पहले भी 1928 से पहले भी न्यूक्लियन तो वो डिस्कवर हो चुका था जो माइजर ने दिए थे, है कि नहीं। लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है कि एक्चुअली डीएनए ही आपके जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। तो उस दौरान जो जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला है आपका ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। तो ये ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल किसने दिए थे? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया गया था। तो ग्रिफिथ की जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया को यूज किए थे। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है क्या? ये एक बैक्टीरिया है जो कि आपको डिजीज कराता है, निमोनिया टाइप का डिजीज कराता है। ठीक है, तो उसको वो लिए थे तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो उन्होंने क्या क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में, वो क्या किए थे कि पहले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसको पहले वो कल्चर प्लेट में ग्रो करवाए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि दो तरह के कॉलोनी जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक है आपकी स्मूथ कॉलोनी और दूसरा है आपका रॉक कॉलोनी। ठीक है, तो उसको उन्होंने ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन नाम का नाम दिए थे। ठीक है, जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते थे उस टाइप को हम ए स्ट्रेन बैक्टीरिया बोलते थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। और जो रॉक कॉलोनी प्रोड्यूस करते थे उनको आर स्ट्रेन बोल के नाम दिया गया था। ठीक है, तो उनको वो लेके किए क्या था, मतलब हुआ क्या था, वो पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए, कल्चर कर लिए कि हाँ ये स्मूथ कॉलोनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रॉक कॉलोनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि ए स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर एक कोट रहता था। ठीक है, जो कि पॉलीसैकेराइड से होता था। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता था वो कॉफरिंग, जिसके वजह से वो स्मूथ कॉलोनी फॉर्म करते थे। तो कैसे, अगर हम समझने के लिए अगर सोचें, तो जैसे कि आप टैबलेट देखे होंगे, जो एसिडिटी का टैबलेट आता है, कुछ भी अदर टैबलेट भी आता है, तो उसमें क्या होता है, कैप्सूल के जो कैप्सूल रहता है, कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे गोल, मतलब छोटे छोटे सर्कल सर्कल टाइप का छोटा छोटा दाना दाना रहता है। तो सोचिए वो अगर वो कैप्सूल नहीं रहता ऊपर का, सिर्फ दाना दाना अपने में ज्वाइंट होते, तो क्या रहता, उनका जो सरफेस होता है तो वो रफ लगता। ठीक उसी तरह इनके भी जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, उनके ऊपर उनके जो है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक कैप्सूल बना हुआ है। ठीक है, एक कोट, कैप्सूल कोट समझ लीजिए, जो कि पॉलीसैकेराइड से है बना हुआ है। तो उसी की वजह से वो स्मूथ कॉलोनी प्रोवाइड करते थे, तो उसको हम एस्ट्रेन बैक्टीरिया बोलिए। ठीक है, तो जो रॉक कॉलोनी प्रोवाइड किए उनको आर स्ट्रेन बोलिए। तो वो ऐसे दो को कैटेगराइज कर लिए, और वो क्या किए कि उस स्ट्रेन को, आपका जो याद रखिए, जो एस्ट्रेन होते हैं वो वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब क्या है कि वो डिजीज करवाता था। ठीक है, और बहुत ही सीवियर होता था डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शन करवाता था, जो कि डेथ भी हो जाए, मतलब जो कि ज्यादा सीवियर होता है उसको ज्यादा वायरुलेंट बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया था उसको लेके वो माइस को इंजेक्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि माइस का डेथ हो गया। ठीक है, एस स्ट्रेन लिए हैं क्योंकि वायरुलेंट है, फिर आर स्ट्रेन लेके इंजेक्ट किए, तो क्या हुआ कि जो माइस था वो जिंदा था। ठीक है,
तो फिर उन्होंने क्या किए कि ऐसा नॉर्मली तो ले ली, तो ये तो मतलब एक में तो मर गया और एक में जिंदा रह गया। तो फिर वो सोचे कि इसको थोड़ा सा जो एस स्ट्रेन है उस बैक्टीरिया को थोड़ा सा हिट किल करके लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो जब हिट किल करके इंजेक्ट किए तो माइस एकदम से जिंदा रहा, ठीक है, कुछ भी माइस को फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो सोचे कि हम दोनों को मिक्स करके देखते हैं कि होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जो हिट किल्ड एस स्ट्रेन था का बैक्टीरिया था और आर बैक्टीरिया, दोनों को मिक्स कर लिए और माइस को इंजेक्ट कर लिए, ठीक है। तो क्या देखिए कि वहां पे देखिए कि माइस मर गया। तो उसी एक्सपेरिमेंट से वो क्या कंक्लूड किए कि उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा जो अपनी एस स्ट्रेन से, जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, और उसके वजह से उसको भी वो क्या वायरुलेंट बना दिया है। तो ये जो कुछ ट्रांसफर हुआ होगा उसको, उसी की जो थॉट था, उस थॉट को हम ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। कि उससे क्या हुआ, ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and became virulent। जो अभी हम बात की कि उन्होंने सोचा क्या, यही सोचा कि जो हिट किल्ड एस स्ट्रेन लिए थे उसमें कुछ ऐसे मतलब कुछ था जो कि वो ट्रांसफर और मॉडिफाई और एनेबल किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कि वो भी सिंथेसाइज करे जो आपकी पॉलीसैकेराइड की कोट होता है। हमने अभी भी बात की ना कि जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वहां पे एक कैप्सूल रहता है, कैप्सूल की कोट रहती, जिसको हम कोट मतलब कोट बोलते थे, पॉलीसैकेराइड से तैयार हुआ, उसी की वजह से वो स्मूथ कॉलोनी जो आता था। तो उन्होंने वही सोचा कि ऐसा कुछ ट्रांसफर हो गया होगा जिसके वजह से वो आर स्ट्रेन अगेन अपने ऊपर एक कोट बना लिया होगा और वो वायलेंट बन गया होगा, ठीक है। ये हम भी सोच सकते, मतलब ये जो नॉर्मल कंक्लूजन है ये हो गया। लेकिन उनको उस टाइम में ये पता नहीं था कि वो डीएनए ही है। तो ये जो उनकी जो थॉट था और जो एक्सपेरिमेंट था ये बेस प्रोवाइड करता था जेनेटिक मटेरियल की खोज के लिए। ये सबसे बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसकी वजह से ये आइडिया सबके दिमाग में दिया कि हाँ ऐसा कुछ तो हो सकता है। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट जो था इसको इतना मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे ये इमेज देखिए, ये आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये आपकी रॉब स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, माउस जो आपका माउस है वो जिंदा है, और यहाँ पे वायलेंट स्ट्रेन लिया गया है, इंजेक्ट किया गया है, इसका डेथ हो गया है। और यहाँ पे हिट किल लिया गया है, ये फिर भी लाइफ है। और यहाँ पे जो हिट किल और जो आपका रॉब स्ट्रेन जो है उसको मतलब इंजेक्ट मिक्स करके इंजेक्ट किया गया, तो इसका डेथ हो गया है। तो ये है हमारा ओवरऑल जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। तो इसके बाद क्या हो गया, जो मतलब कोई मतलब इतना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर जो बायोकेमिकल एनालिसिस करना स्टार्ट हुआ, और इसको हम बोलते हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूडेड किया गया था उसको इन्होंने बायोकेमिकल मतलब कुछ एनालिसिस करके फिर कुछ एक कंक्लूजन में पहुंचे। तो वो जो एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल, ये किस किस ने किए थे, आपकी एवरी, मैक्लियोड एंड मैकर्टी, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके ये एग्जामाइन किए थे। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उनका बेस वही ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, वही ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल की एक्सपेरिमेंट था। उससे वो और थोड़ा सा उसको कैरेक्टराइज किए कि एक्चुअल में क्या हो सकता है और क्या है क्या, ठीक है। तो इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसी तरीके से जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट उन्होंने हम पढ़े थे, वो सारे चीजें ऐसे हिट किल करके एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया सब वो जो माउस को इंजेक्ट किए थे। तो उसके बाद जिस जिसमें डेथ हो गया और जो भी डेथ नहीं हुआ, उन सारे से वो जो है वो कल्चर करके वो प्लेट में कल्चर करके ले लिए। तो वहां पे वो क्या कि प्यूरिफाई किए, ठीक है, बायोकेमिकल प्यूरिफाई करके उन्होंने प्रोटीन डीएनए आरएनए ये सबको वहां से वो प्यूरिफाई किए, ठीक है। तो उसके बाद प्यूरिफाई करने के बाद उन्होंने क्या किए कि एक्चुअल में जो कौन सा चीज ये जो ट्रांसफॉर्म किया आपकी आर सेल्स जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, कि स्मूथ अपने आउटसाइड में एक स्मूथ कवरिंग बनाए और
कोट बनाए, तो उसको हम जानेंगे। तो कैसे कि इन्होंने पहले कि एक्चुअल वो चीज क्या था। तो क्या कि ना पहले ये जो सारी चीज उन्होंने क्या की, पहले एंजाइम दिए। कौन सा एंजाइम? प्रोटीज एंजाइम है। ओके, तो यहाँ पे हम सोच लीजिए कि हम प्रोटीन डीएनए और आरएनए में से ही कुछ मतलब होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या की कि पहले प्रोटीज एंजाइम को दे दिए। ठीक है, तो प्रोटीज एंजाइम को देने से क्या होगा, कुछ चेंजेस नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रोटीज एंजाइम करता क्या है, प्रोटीन को ही डिग्रेड करता है। तो कुछ असर नहीं निकला उस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने फिर क्या कि आरएनएज एंजाइम दे दिए। ठीक है, तो उन्होंने भी उन्हीं उस एक्सपेरिमेंट में भी उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिससे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम दे दिए, क्या हुआ, डीएनएज, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट में जिसमें सपोज ये माइस को हम एक माइस को लेते हैं। ठीक है, एक माउस को लेते हैं और उसमें हम इंजेक्ट करते हैं प्रोटीज एंजाइम देके। ये सारे एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन जैसे हिट किल करके इसी एक में प्रोटीज एंजाइम हम मिला देंगे और फिर इंजेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इस जो माउस है इसका डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए ही तो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल। तो उसी हिसाब से क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ये उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी से क्या पता चलता है कि प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता हमारा, जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल और जो भी है वो तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया उन्होंने, इसी हिट किल्ड, ये लास्ट वाला देखिए, इसी जो लिविंग आर सेल और हिट किल्ड एच सेल के अंदर जो एक्सट्रैक्ट किए थे उसमें उन्होंने क्या किए, फिर आरएनएस दिए। तो आरएनएस दे के फिर इंजेक्ट किए। ठीक है, आरएनएस देके फिर इंजेक्ट किए तो क्या होगा, आरएनएस भी तो है नहीं हमारी मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर कर सके। तो क्या हुआ, फिर माइस का डेथ हो गया। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने डीएनए दिया, इस चीज को आप कंफर्म मतलब ध्यान से सुनिए कि होता है क्या है एक्चुअली, कंफ्यूज मत होइए। क्योंकि जब अगर डीएनए दे देंगे तो क्या होगा, डीएनए आपका डिग्रेड हो जाएगा, तो फिर ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, तो आपका जो माउस होगा वो एलाइव रहेगा। तो इसी से उनको एक मतलब मतलब जो कंसेप्ट मिला कि डीएनए आपका जो है वो ट्रांसफरिंग मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या था, ये वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने आगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसको बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इससे तो हम मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर हम अगर हम आरएनए देते हैं, प्रोटीज देते हैं, तो माइस में कोई चेंजेस नहीं दिखा देता, वही वो मरा ही मरा रहता है। लेकिन जब हम डीएनए दे देते हैं, ये जो एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है, आरएनए एंजाइम है, डीएनए एंजाइम है, इसका काम क्या है, वो प्रोटीन को डिग्रेड करना। अगर प्रोटीन आपके अगर हेरिडिटी मटेरियल होता तो वो तो हेरिडिट करता ना, आपका जो कैप्सूल फॉर्मेशन तो वो करवाता ना, कोड फॉर्मेशन। तो फिर क्या होता है, वो तो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आपके स्मूथ सेल में। लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो डिग्रेड मतलब डेथ ही हो रहा है। तो इसमें हमें कुछ मतलब कंक्लूजन नहीं मिल रहा है कि हाँ कुछ है कि नहीं। क्योंकि प्रोटीन अगर आपका करवाता, अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में रहता, अगर वो ही ट्रांसफर करवाता आपके आर सेल को एस सेल में जो स्ट्रेन में, तो फिर क्या होता, अगर हम प्रोटीज एंजाइम देते तो फिर क्या होता, वहां पे प्रोटीन का तो डिग्रेड हो गया है, तो फिर वो माउस एलाइव रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आरएनएस में भी ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ही हम डीएनए दे दिए तो डीएनए तो आपका डिग्रेड हो गया डीएनए एंजाइम की वजह से। तो क्या बचा कि जो डीएनए ही तो था जो हेरिडिटी मटेरियल, जो कि उसको ट्रांसफर करवाता था आपकी जो कोड बनाने में, एस में आने के लिए, स्मूथ कोड बनाने के लिए। तो अब डीएनए से डिग्रेड हो गया है तो कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो उसी की वजह से माउस का डेथ नहीं होता। तो उसी एक्सपेरिमेंट से इन तीनों ने कंक्लूड किया कि डीएनए ही हमारी हेरिडिटी मटेरियल है। लेकिन ये जो बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे वो लोग उतने कन्विंस नहीं थे इन सारी चीजों के लिए। तो आगे भी एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आगे की एक्सपेरिमेंट है क्या है, किस तरीके से हुआ। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है जो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि मतलब डिफाइन करता है कि हाँ डीएनए ही हमारी जेनेटिक मटेरियल है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।